दोस्तों तारीख आज 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया। वे 74 साल के हैं। संसद सत्र के बीच इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। उन्होंने 2022 में 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए मोदी सरकार हुई तैयार। लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे होगी बहस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पहलगाम आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए, जवाब दे मोदी सरकार। राष्ट्रपति धनखड़ ने पत्र में लिखा, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का भी सहयोग के लिए आभार जताया। माता पिता की चिंता खत्म, अब स्कूलों में होगा 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट। UIDAI शुरू करेगा नया अभियान। 7 करोड़ प्लस बच्चे होंगे लाभान्वित। भारत में 8 से 10 रुपए लीटर तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त नहीं किया तो वह रूस के साथ व्यापार करने वाले सभी देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप की इस धमकी का सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है जो बड़ी मात्रा में रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं। गरीबों का 82 करोड़ का गेहूं डकार गए सरकारी कर्मचारी। लाखों में सैलरी फिर भी उठा रहे थे। 2 रुपए किलो गेहूं। दौसा बांसवाड़ा जिला टॉप पर। मुंबई में भारी बारिश में सड़कों पर भरा पानी। बारिश में डूबी 2000 एकड़ फसल तबाह। हिमाचल में लैंडस्लाइड से पति पत्नी की मौत। वैष्णो देवी के रूट पर भूस्खलन, 1 की मौत, 9 घायल। बनास नदी में डूबने से 2 दोस्तों की मौत। वहीं लेह में आर्मी ने 21 लोगों का किया रेस्क्यू। हरियाणा के नए गवर्नर ने अंग्रेजी में ली शपथ। प्रदेश के 19वें राज्यपाल बने असीम घोष। इस दौरान सीएम सैनी, पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया भी रहे मौजूद। मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। बोले, मैं विपक्ष का नेता हूं लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। यदि सरकार की ओर से लोग बोल सकते हैं तो हमें भी बोलने की जगह दी जानी चाहिए। सावन के दूसरे सोमवार पर बारिश के बीच शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव की गूंज। 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए महाकाल के दर्शन। बाबा विश्वनाथ ने पहना स्वर्ण मुकुट। काशी में लगी 5 किलोमीटर लंबी लाइन। फैक्ट पर आधारित होगी जांच रिपोर्ट, नहीं होगा पक्षपात। एयर इंडिया विमान हादसे पर संसद में बोले एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू। साथ ही कहा, हमारे पास कॉकपिट में पायलटों की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। सभी निष्कर्षों को अंतिम जांच रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान ढाका में स्कूल पर गिरा। 16 छात्र, 2 शिक्षक और पायलट की मौत। 164 घायल। हादसे के वक्त क्लास चल रही थी। दलहित में मत भले न मिले पर देश हित में मत जरूर मिले। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने की विपक्षी नेताओं की तारीफ। बोले, देश ने एकता की ताकत देखी है, इसलिए सदन के सभी सांसदगण इससे ताकत दें। ट्रंप ने 24 बार कही सीज फायर की बात। ये देश का अपमान। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए अड़े कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे हैं, इनकी जगह जेल में है। सपा विधायक इकबाल महमूद ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिया विवादास्पद बयान। बोले, ये लोग अच्छे कर्म नहीं कर रहे बल्कि दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके कर्मों का फल इन्हें परलोक में भुगतना पड़ेगा। जल्दबाजी में नतीजे न निकाले। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सरकार बोली, विदेशी मीडिया की खबरों में स्वार्थ छिपा। फाइनल जांच रिपोर्ट का इंतजार करें। भारत सरकार के थिंक टैंक माने जाने वाले नीति आयोग ने चीन के लिए की सिफारिश। कहा, सरकार को चीन की कंपनियों को 24% तक सीधे हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे देनी चाहिए। फाजिल्का में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद की सादगी चौकी पर लहराएगा। 200 फुट ऊंचा तिरंगा। पाक झंडे से 20 मीटर ऊंचा। 15 अगस्त तक काम पूरा होने का दावा। यूपी के फिरोजाबाद में माहौल बिगाड़ने की साजिश। कावड़ मार्ग पर फेंके गए चिकन के अवशेष। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। वहीं शरारती तत्वों की पहचान में जुटी पुलिस। देश भर में भारी बारिश का कहर। राजस्थान, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी। IMD ने जारी किया 7 दिनों का अलर्ट। हिमाचल में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। अगले 48 घंटे की चेतावनी जारी। 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। वहीं चंबा जिले में घर पर पत्थर गिरने से नवविवाहित जोड़े की मौत। भगोड़े जाकिर नायक से जुड़ रहे चांगुर गिरोह के तार। वीडियो के जरिए ब्रेन वॉश। विदेशी फंडिंग में सिमी और PFI का नाम। ईडी जल्द ही शुरू कर सकती है मामले की विस्तृत जांच।
2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस के सभी 12 आरोपी बरी। हाईकोर्ट बोला प्रोसिक्यूशन दोष साबित करने में नाकाम। घटना में 180 लोग मारे गए थे। जीएसटी फर्जीवाड़े का एक और बड़ा मामला आया सामने। देश भर में 3000 से ज्यादा कंपनियों का पर्दाफाश। सरकार को लगाया 15,000 करोड़ से ज्यादा का चूना। महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा खेल। शिवसेना से लेकर एनसीपी में फिर लगेगी सेंध। बीजेपी के मंत्री गिरीश महाजन ने किया बड़ा दावा। भाजपा के सांसदों की संख्या बढ़ने का दिया संकेत। 13 जिले 2448 लोगों की पहचान और 140 ढोंगी बाबा गिरफ्तार। उत्तराखंड में जारी ऑपरेशन कालनेमी। सीएम धामी के निर्देश पर यह अभियान शांति, सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। एक सड़ा अंडा सब कुछ बिगाड़ देता है। शाहिद अफरीदी ने फिर उगला जहर। WCL में भारत के पाकिस्तान के साथ नहीं खरीदने पर बौखलाए। हरियाणा में नेवी के रिटायर्ड अफसर को किया डिजिटल अरेस्ट। साइबर ठगों ने 24 घंटे तक डराया धमकाया और 6 लाख रुपए भी ठगे। तेज प्रताप यादव ने लॉन्च किया नया सोशल मीडिया पेज। लालू राबड़ी की तस्वीर भी लगाई। नई पार्टी बनाने को लेकर अटकलें तेज। सोशल मीडिया पर लिखा जिसका कायम है प्रताप वही है आपका अपना तेज प्रताप। 15 अगस्त को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में खालिस्तान रैली निकालेगा SFJ का सरकना। गुरुपत वंत पन्नू भारत सरकार को दी चुनौती। तिरंगा जलाने की धमकी। जनमत संग्रह का किया ऐलान। संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को किया संबोधित। बोले ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। सेना ने 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को किया जमींदोज। दुनिया ने देखा भारत का सैन्य सामर्थ्य। भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1। यूपीआई से हर महीने हुआ 1800 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन। दुनिया का 50% रियल टाइम भुगतान। हमारे यहाँ जून में 24.3 लाख करोड़ का हुआ कारोबार। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को समन भेजने पर कहा राजनीतिक लड़ाई चुनाव तक टिक। इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों। मुंबई में एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसला। भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय हुआ हादसा। इंजन को पहुंचा नुकसान। 3 टायर फटे। झारखंड में ओबीसी वोटरों को साधने में जुटेगी कांग्रेस। 14% से 27% आरक्षण की मांग। बेंगलुरु बैठक में बनी रणनीति। जमीनी अमल तय करेगा सफलता। अमरनाथ यात्रा के 16 दिन में 3 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। रविवार को 16,886 श्रद्धालु गुफा तक पहुंचे। 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा 38 दिन तक चलेगी। अबड़ यात्रा के चलते दिल्ली में जाम। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 23 जुलाई की सुबह 8 बजे तक कुछ खास इलाकों की सड़कें बंद रहेगी। एडवाइजरी जारी। शशि थरूर अब हमारे साथ नहीं। कांग्रेस के सीनियर लीडर मुरलीधरन के बयान से मची हलचल। बोले जब तक वे राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना रुख नहीं बदलते उन्हें पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने बताया भाजपा एसएडी गठबंधन को जरूरी। सुनील जाखड़ बोले राज्य में बन रहे 1996 जैसे हालत। दोनों दलों को एक होने की जरूरत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। प्लॉट आवंटन के मामले में ईडी की याचिका की खारिज। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले भारत को लगे 2 बड़े झटके। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से हुए बाहर। झारखंड में मजबूत हो रही लालू यादव की पार्टी। भाजपा और आजसू से कई नेताओं ने थामा आरजेडी का दामन। धर्मेंद्र महतो के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की। एमसीडी कर्मियों के इलाज में 9 करोड़ की हेराफेरी आई सामने। जांच समिति ने अस्पताल से 2020 से हुए पत्राचार की जानकारी मांगी। लोगों को भटकाने के लिए उठा रहे राज्य के दर्जे का मुद्दा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने सीएम पर बोला हमला। कहा ड्रामे कर रही उमर अब्दुल्ला सरकार। जगन मोहन रेड्डी ने ली रिश्वत। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भी फंसे। एसआईटी ने चार्जशीट में बनाया आरोपी। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे विधानसभा में रमे खेलते दिखे। विपक्ष बोला राज्य में हर दिन 8 किसान कर रहे सुसाइड। कृषि मंत्री गेम खेल रहे। यूपी में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के कार्यक्रम में ही बिजली गुल। 10 मिनट के पावर कट पर नप गए चीफ इंजीनियर समेत 5 अफसर। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलवड़े को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में नहीं होगी गिरफ्तारी। पंजाब में बब्बर खालसा के 3 सदस्य गिरफ्तार। पटियाला हरियाणा में पुलिस चौकियों पर ग्रेनेड फेंके थे। ISI और रिंदा से कनेक्शन। हथियार हैंड ग्रेनेड बरामद। डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की गिरफ्तारी का AI वीडियो। कहा कानून से ऊपर कोई भी नहीं। जम्मूतवी के कोच से निकला धुआं। यात्रियों में मचा हड़कंप। भटिंडा गोनियाना के बीच आधे घंटा खड़ी रही ट्रेन।
फिल्म पंजाब 95 पर फिर छिड़ा विवाद। डायलॉग में दिलजीत दोसांझ बोले, ये मानवाधिकार की लड़ाई। फिल्म को सेंसर बोर्ड से नहीं मिली हरी झंडी। इंडिगो फ्लाइट 40 मिनट तक हवा में चक्कर लगाती रही। तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटी। तिरुपति से हैदराबाद के लिए उड़ी थी। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। सोना 548 रुपए बढ़कर 18,791 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 1.13 लाख किलो बिक रही। इस साल सोना अब तक 22,629 रुपए महंगा हुआ। भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1। यूपीआई से हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। जून में 24.3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। मैच्योरिटी के बाद पैसे नहीं निकाले तो फ्रीज होगा खाता। इसके बाद चाहकर भी अकाउंट होल्डर्स इसमें से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। स्कूलों में बच्चों के आधार कार्ड अपडेट करने की प्लानिंग। यूआईडीएआई शुरू करेगा नया अभियान। 7 करोड़ बच्चों का होगा बायोमेट्रिक अपडेट। भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कोइन DCX पर हुआ साइबर अटैक। हैकरों ने चुराए 380 करोड़ रुपए। कंपनी ने ली भरपाई की जिम्मेदारी। अरबपति निवेशक वॉरेन बफेट को कोका कोला से हर घंटे 80 लाख रुपए की कमाई। हर साल 7,031 करोड़ का डिविडेंड मिलता है। कंपनी के 40 करोड़ शेयर उनके पास। जेएन स्ट्रीट को फिर से ट्रेडिंग की मिली इजाजत, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करेंगे। 4,844 करोड़ जमा किए। बाजार में हेराफेरी के आरोप लगे थे। टाटा कैपिटल ने सेबी के पास अपडेटेड ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए। इशू से 15,000 करोड़ जुटाने का प्लान। टाटा सन्स अपने 23 करोड़ शेयर्स बेचेगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में भारी बारिश का कहर। राजस्थान, बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया 7 दिनों का अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। हिमाचल में लैंडस्लाइड से पति पत्नी की मौत। वैष्णो देवी मार्ग पर 4 श्रद्धालु घायल। वहीं लेह में आर्मी ने 21 लोगों का किया रेस्क्यू। हिमाचल में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। अगले 48 घंटे की चेतावनी जारी। 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। वहीं चंबा जिले में घर पर पत्थर गिरने से नवविवाहित जोड़े की मौत। उत्तराखंड में घने बादलों ने डाला डेरा। देहरादून, नैनीताल समेत 6 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। पौड़ी में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद। भारी बारिश से मुंबई में मचा हाहाकार। आईएमडी ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को समुद्र से दूर रहने की दी चेतावनी। राजधानी पटना में होगी बूंदाबांदी। गयाजी, नवादा समेत बिहार के कई जिलों में बिजली गिरने और बारिश का अलर्ट। पंजाब में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने लुधियाना, पटियाला समेत 12 जिलों में जारी की चेतावनी। फिर बदलेगा झारखंड का मौसम। 23 जुलाई तक येलो अलर्ट। तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी इंग्लैंड दौरे से हुए बाहर। प्रैक्टिस के समय घुटने में लगी चोट। अर्शदीप सिंह चौथा टेस्ट नहीं खेलेंगे। भारत सीरीज में 1-2 से पीछे। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान टीम भारत नहीं आएगी। सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। भारत भी पाक में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं गया था। भारत FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा। 206 प्लेयर्स भाग लेंगे। टेस्ट क्रिकेट में 2 डिवीजन सिस्टम की संभावना। आईसीसी एनुअल मीटिंग में 8 सदस्य टीम बनी। चैंपियंस T20 की अगले साल वापसी हो सकती है। भारतीय जूनियर मिक्स बैडमिंटन टीम एशियन चैंपियनशिप से हुई बाहर। जापानी क्वार्टर फाइनल में 110 और 104 से मादे आखिरी 5 मैच हारे। एक सड़ा अंडा सब कुछ बिगाड़ देता है। शाहिद अफरीदी ने फिर उगला जहर। WCL ने भारत के पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने पर बौखलाए। पहला T20 ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराया। डेब्यू मिचेल ओवे ने लगाए 50। ऑस्ट्रेलिया 1 ओवर रहते जीता। हरियाणा के पेसर अंशुल कंबोज की इंडियन टेस्ट टीम में हुई एंट्री। रणजी में एक पारी में 10 विकेट ले चुके। IPL में 3.5 करोड़ मिले। 8 किलोमीटर पैदल अकेडमी जाते थे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कन्नाडा में फिर खुला कपिल शर्मा का कैफे। 10 दिन पहले उद्घाटन से ठीक 2 दिन बाद चली थी गोलियां। खालिस्तानी आतंकी की धमकी मिली थी। अनमोल गगन के बहाने पंजाबी एक्टर सिंगरों के सियासत सुर्खियों में। सीएम बने भगवंत मान समेत 4 हिट रहे। 8 फ्लॉप होकर फिल्में दुनिया में लूटे। फिल्म पंजाब 95 पर फिर छिड़ा विवाद। डायलॉग में दिलजीत बोले, ये मानवाधिकार की लड़ाई। फिल्म को सेंसर बोर्ड से नहीं मिली हरी झंडी।
मोहित सूरी की फिल्म सैयारा ने बड़े बड़े धुरंधरों को चटाई धूल, रेड 2 और स्काई फोर्स को छोड़ा पीछे, तोड़े कई रिकॉर्ड्स। लंदन में सीक्रेटली रिकॉर्डिंग होने पर भड़के अक्षय कुमार, गुस्से में कैमरा छीनने की कोशिश की, बाद में फैन के साथ क्लिक करवाई तस्वीरें। अनूप जलोटा ने बिग बॉस को कहा स्क्रिप्टेड, आरोप मेकर्स के कहने पर जसलीन मथारू ने रिलेशनशिप में होने का ड्रामा किया, बोले नहीं था अफेयर। इस्कॉन मंदिर के वेज रेस्टोरेंट में लड़की ने खाया चिकन, सिंगर और रैपर बादशाह ने भड़क कर कहा इसे चिकन की नहीं चेहरे पर चप्पलों की भूख है। गुरुग्राम में फाजिल पुरिया ने सोशल मीडिया मैसेज को बताया फेक, कहा सरधानिया और इंद्रजीत ने नहीं कराई फायरिंग, सिंगर का हथियार लाइसेंस अंडर प्रोसेस। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। राजस्थान में टीचर के 7,759 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, एज लिमिट 40 साल, रीट एग्जाम से होगा सिलेक्शन। क्लियर 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होंगी रजिस्ट्रेशन, 7 दिसंबर को होगा एग्जाम। बिहार पुलिस में ड्राइवर पदों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 4000 से ज्यादा है वैकेंसी। एएन भर्ती आवेदन फॉर्म में करेक्शन विड्रॉ आज से होगा, आरपीएससी ने दिया मौका, 28 जुलाई लास्ट डेट, 1014 पदों के लिए निकाली थी वैकेंसी। नीट यूजी 2025 में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुई शुरू, 31 जुलाई को आएगा रिजल्ट। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में माहौल अनुकूल रहेगा, विरोधी भी सहयोग करेंगे। आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभ देगा। आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करें, सफलता मिल सकती है। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ के योग हैं, पुराने कार्य को छोड़ सकते हैं, किसी नए कार्य का शुभारंभ संभव है, पारिवारिक खरीदारी में खर्च हो सकता है, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, सफलता मिलेगी, कोई सुखद समाचार मिलेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, भागदौड़ से थकान और तनाव संभव है, बिजनेस में बड़े बदलाव से बचें, फिलहाल स्थिरता ही लाभकारी होगी, पढ़ाई में एकाग्रता की कमी रह सकती है, आज आपका मन व्यथित रहेगा, शिव जी को जल चढ़ाएं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, तरक्की के योग हैं, बिजनेस में नई डील या पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है, निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा, परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कष्टदायक रहेगा, जोखिम भरे फैसले से बचें और कार्य में सतर्कता रखें, बिजनेस में किसी पर अत्यधिक निर्भरता नुकसानदेह हो सकती है, निवेश सोच समझकर करें, पढ़ाई में उतार चढ़ाव रह सकता है, पारिवारिक तनाव रहेगा, मतभेद भी हो सकते हैं, मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि पहलगाम आतंकी हमले में कितने लोगों की मौत हुई थी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।